सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में रोज़ाना तकरीबन 11 रेप के केस पुलिस को रिपोर्ट किए जाते हैं, जिसका मतलब है कि अगर हम पिछले 6 सालों का डेटा लें 2015 से लेके आज तक, तो तकरीबन 24,000 केस रिपोर्ट किए गए हैं। और ज़ाहिर है ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस की बात की जा रही है, जो असल तादाद है वारदातों की वो इससे कई गुना ज़्यादा हो सकती है और यकीनन है। लेकिन अगर हम सिर्फ इन 24,000 केसेस की बात करें तो सिर्फ इनमें से सिर्फ 18% अदालत तक पहुंचते हैं। बीच में कहीं सेटलमेंट हो जाती है या केस विथड्रॉ हो जाता है, और वो 18% जो अदालतों में पहुंचते हैं उनमें से सिर्फ तकरीबन 3% केसेस में मुल्ज़िमान को सज़ा सुनाई जाती है। तो ज़ाहिर है कि ये जो सिस्टम है ये नहीं चलता, ये सिस्टम ब्रोकन है। इस पर कुछ इसको बेहतर करने के लिए कुछ काम भी किया गया है। इसी साल नवंबर में पार्लियामान के सामने एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन ऑन ट्रायल बिल 2021 पेश किया गया और वो मंजूर भी किया गया। अब वो पाकिस्तान के कानून का हिस्सा है और इसमें एक बहुत वेलकम स्टेप्स भी हैं कि जैसे खसूसी अदालतें बनाई जाएंगी, मुल्क भर में एंटी रेप क्राइसिस सेल्स कायम किए जाएंगे और विक्टिम और विटनेस दोनों को प्रोटेक्शन भी दी जाएगी, बल्कि लीगल असिस्टेंस और लीगल फंड का भी जिक्र किया गया है। लेकिन ये तो है कानून साजी, और हमें अच्छी तरह से पता है कि अमल दरामद सबसे बड़ा जो मुश्किल काम होता है वो है इस पर अमल दरामद। तो कल की ही बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक कमेटी, स्पेशल खसूसी कमेटी कायम की है। 40 मेंबर्स हैं उसमें, जिनका काम होगा इसको अमल दरामद को यकीनन बनाना, और इसकी चेयरपर्सन है सेक्रेटरी फॉर लॉ बैरिस्टर मलिका अली बुखारी। आज हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर सुमैया सैयद तारिक। आप एडिशनल पुलिस JPMC और क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ रेप की स्पेशलिस्ट भी हैं और इस कमेटी का हिस्सा भी हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस डॉक्टर साहिबा। पहले तो आप हमें ज़रा बता सकते हैं कि ये जो कमेटी है जो कल ही बनी और आप भी इसका हिस्सा है, इसकी एग्जैक्ट पावर्स क्या होंगी, ये कैसे मॉनिटर करेंगी कि ये लॉ जो बना है अभी नवंबर में इस पर अमल दरामद भी हो रही है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, एक तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। ये जो स्पेशल कमेटी है, दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट वन जिसने काम किया था इस पूरे बिल पर। ठीक है। इसेंशियली इसके सारे कंपोनेंट्स पे काम करने के बाद फिर हमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगा था एज लाइक मेंबर्स, हमारा एक यूनानिमस वो था कि लॉ होगा मगर इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। तो उसका हल ये निकला कि जी यही कमेटी टू सर्टेन एक्सटेंट अपने अपने एरियाज में ओवरसी करेगी कंप्लायंस of whatever the law says and its implementation. तो जैसे मैं कराची में हूँ तो I will probably be given a task कि यहाँ के मैटर्स को मुझे देखना भी होगा और यहाँ के मैटर्स को मुझे रिपोर्ट भी करना होगा, और फिर मैं इसकी मजाज भी होंगी कि मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कंसर्न्ड कंप्लेंट पहुँचा सकूँ ताकि वो वक्त पे रेक्टिफाई हो सके। तो वो अभी डिफाइन होना बाकी है कि किसका क्या क्या काम होगा। ठीक है, अभी तो कमेटी बनी है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपका जो ज़ाती तजुर्बा है, क्योंकि आप एज अ एडिशनल पुलिस सर्जन कराची के ज़िना मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में, आप ज़मीनी हक़ाइक़ से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। आपकी नज़र में ये जो बिल आया है, मेन इसमें पॉइंट्स क्या हैं जो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और ऑन ग्राउंड आपकी नज़र में सबसे बड़ी जो मुश्किलात हैं इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें वो क्या है? अच्छा, पहले तो मैं आपको मेन पॉइंट्स बता देती हूँ, फिर मुश्किलात पे बाद में आती हूँ। देखिए, इसमें जो लैक्यूनी थे पुराने हमारे रेप लॉज में, या जो हम अनड्यू सॉर्ट ऑफ डिपेंडेंस थी DNA पे, बेतहाशा डिपेंडेंस, उसको हमने थोड़ा सा एड्रेस किया है। एक तो रेप की जो डेफिनेशन है उसमें विमेन एंड गर्ल चाइल्ड के अलावा माइनर बॉयज, मेल्स और ट्रांसजेंडर्स वो भी हैं। हाँ, हमारा मेन एम्फोसिस अभी भी बच्चियों पर और खवातीन पर है, बट इन तीन को भी, ये बाकी जो 3 कंपोनेंट्स हैं इनको भी हाईलाइट किया गया है। फिर रेप पर से सिर्फ फिनाइल पेनिट्रेशन के लिए नहीं कहा गया है, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स का रेप भी, यानी ऑब्जेक्ट रेप को भी रेप डिफाइन किया गया है। सोडोमी, दैट इज लाइक एनल रेप, इज डिफाइंड एज मेल रेप एज वेल when a male is involved. उसके बाद लीगल असिस्टेंस का प्रॉमिस है, फिर उसके बाद
یہ اینٹی ریپ کرائسس سیل، اس سے پہلے اینٹی ریپ کرائسس سیل کا پرومس ہے. مطلب اس سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسٹیٹ خود وعدہ کر رہی ہے کہ وہ یہ سب کچھ پرووائڈ کرے گی. اینٹی ریپ کرائسس سیل میں کوئک ایگزامینیشن، جینڈر بیسڈ وائلنس کے اسپیشلائزڈ آئی اوز سے کوئک انویسٹیگیشن، کوئک اینڈ افیکٹو انویسٹیگیشن، پھر جینڈر بیسڈ وائلنس کورٹ سے کوئک اینڈ افیکٹو ٹرائل ود وی آر ہوپنگ دیٹ یو نو بیٹر کنوکشن ریٹ. اس کے علاوہ جی تھوڑا سا آگے بتا دوں آپ کو، فائنینشیل سیکورٹی کے مطلب ویمن امپاورمنٹ، اس پہ بھی بات ہم کر رہے ہیں. ہم سائیکولوجیکل ریہیب پہ بھی بات کر رہے ہیں اسی لاء میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک دارالامان یا شیلٹر یا سیف ہیون پرووائڈ کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو ہم نے پہلے چھوڑ دی تھیں وہ ہم نے اس میں ایڈ ہوئی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ میرا ایک سوال تھا، جو آپ نے کوئک اینڈ افیکٹو امپلیمنٹیشن کی بات کی، سب سے بڑا مرحلہ جہاں ایویڈنس ضائع ہونے کا مرحلہ آتا ہے وہ ہے جب پولیس کو رپورٹ ہوتا ہے، اور اس میں جو تاخیر ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ڈی این اے جو ہے اور اس کے بعد جو ضائع ہو جاتا ہے، اور جتنی تاخیر ہوتی جاتی ہے کیس اتنا ہی مشکل ہوا جاتا ہے. تو بیسک جو پہلا پوائنٹ ہے اس کی افیکٹو امپلیمنٹیشن کیسے انشور ہوگی؟ دیکھیے ایک تو یہ کہ جو اینٹی ریپ، ایک تو سب سے پہلی چیز جو اس میں ہم نے کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ جینڈر سینسٹائزیشن بہت ضروری ہے سارے اسٹیک ہولڈرز کے لیے، بہت شدت سے زیادہ ضروری ہے اسٹیک ہولڈرز کے لیے. نمبر 1، کیونکہ جب تک ہم جینڈر سینسٹیوٹی کی بات نہیں کریں گے تب تک احساس نہیں ہوگا کہ ہم آخر کس چیز سے ڈیل کر رہے ہیں. ایک چیز تو یہ. دوسرا، پاتھ ویز ڈیفائن ہوئے ہیں کہ اینٹی ریپ کرائسس سیل تک ڈائریکٹ آیا جا سکتا ہے اور پولیس وہیں پہ موجود ہوگی. انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو دا پولیس فرسٹ کہ پہلے تھانے جائیں اور جا کے پہلے رپورٹ کرائیں، دا وکٹمس اور سروائیورز ول بی انکریجڈ کہ وہ پہلے اینٹی ریپ کرائسس سیل پہ آ جائیں، جہاں پر نہ صرف ان کو پولیس کی اسسٹنس بھی مل جائے گی، میڈیکو لیگل ایگزامینیشن بھی ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ لیگل اسسٹنس بھی وہیں پہ پرووائڈ کر دی جائے گی. سوری ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اگین امپلیمنٹیشن مطلب کہ بھی پھر ہونے چاہیے امپلیمنٹ کرنے کے لیے، تو اس کے بارے میں بات کریں. ڈاکٹر سمیہ، ہم اسٹیک ہولڈرز کی تو بات کرتے رہتے ہیں، ہم جینڈر سینسٹیوٹی کی بھی بات کرتے رہتے ہیں. میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وسائل کی، کیونکہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا ریپ کرائسس سینٹرز یا کرائسس سیلز کی، جہاں پر انویسٹیگیشن اور ایگزامینیشن کو جلدی سے کیا جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ، اور آپ اچھی طرح سے واقف ہیں، ایگزامینیشن کے لیے آپ کو چاہیے میڈیکل لیگل آفیسرز، اور بالخصوص ویمن میڈیکل لیگل آفیسرز، WMLOs جو ہم کہتے ہیں. تو اگر ہم صوبہ سندھ سے سٹارٹ کریں، کتنی WMLOs ہیں اس وقت آن پیپر اینڈ ان ریالٹی؟ میں کراچی کی بات بتاؤں آپ کو، کراچی میں 5 WMLOs ہیں. جی میں کراچی کی بات بتاؤں تو کراچی میں 5 WMLOs ہیں. 5 جی 5 جی 5 ہیں. اور آبویسلی اب آپ 3 کروڑ کی آبادی والا شہر ہے، اس میں سے آدھا 1.5 کروڑ کی آبادی ڈیفینیٹلی خواتین کی ہے. تو اٹس ناٹ جسٹ کہ جب تک دیکھیے یہ جو اینٹی ریپ کرائسس سیل کی ہم بات کر رہے ہیں، امپروومنٹ کی بات کر رہے ہیں، جب تک ہمارے پاس ہیومن ریسورس نہیں ہوگا تب تک یہ کوئی بھی چیز کامیاب نہیں ہو سکے گی. اچھا، ہیومن ریسورس کو بھی صرف یہ نہیں کہ ڈاکٹر، کم از کم کتنی خواتین MLOs کی ضرورت ہے 3 کروڑ کے شہر کو؟ کم از کم 40 کم از کم 40. تو کیا مطلب لوگ اس فیلڈ میں آنا نہیں چاہتے یا انسینٹیوز نہیں ہیں؟ ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ بہت بڑا یا پولیٹیکل ول نہیں ہے. نہیں، پولیٹیکل ول ہے، بالکل ہے. میں آئی مسٹ یہاں پر آئی شوڈ ٹیک دی اپرچونٹی آف کنگریچولیٹنگ سندھ گورنمنٹ، جس نے ایکچولی آئی ایم اپریشیٹنگ، ناٹ کنگریچولیٹنگ، آئی ایم سوری، اپریشیٹنگ سندھ گورنمنٹ، جنہوں نے ہمارے پاس ابھی فی الحال 20 سیٹس ہماری انکریز ہو گئی ہیں WMLOs، اور وہ ہوئی تھی ڈیو ٹو ایفرٹس بائی ڈاکٹر قرار عباسی، ڈاکٹر سکندر میمن، شبنم کریم جیسے لوگوں کی ایفرٹ سے. اس میں میرا بھی چھوٹا سا حصہ تھا. سو وی ہیو انکریز سیٹ. اب مسئلہ کیا ہو جاتا ہے پولیٹیکل ول کے ساتھ ساتھ، دیکھیے میڈیکو لیگل از اے اسپیشلائزڈ فیلڈ.
मेडिको लीगल नज़ला जुकाम खांसी बुखार की बात नहीं है कि आप चले गए और जाके इलाज हो गया। जो चीज़ हम कागज़ पे लिखते हैं वो किसी को सज़ा दिलाने के या उसको एक्विटल दिलाने के काम आती है, तो बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है इसकी। इसका मतलब ये है कि आज जो केस मैंने लिखा है, आई विल प्रोबेबली बी कॉल्ड टू कोर्ट से इन अबाउट अ ईयर्स टाइम, मे बी अ कपल ऑफ ईयर्स टाइम इफ आई एम लकी। और अगर बहुत जैसे 4 महीने का है अब है तो 4 महीने के अंदर अंदर मुझे कॉल कर लिया जाएगा उस केस के लिए। दैट मीन्स कि ना सिर्फ मैंने केस लिखा है बल्कि उसकी ओनरशिप भी है, उसको मुझे कोर्ट में जाके डिफेंड भी करना है। तो कोर्ट से बहुत ज़्यादा हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं उनके ख्याल में ये फील्ड ऐसी नहीं है जिसके लिए इसको करियर के तौर पे, करियर चॉइस के तौर पे लिया जाए। मतलब आई हैव येट टू फाइंड समवन लाइक मी हु हैज मेड अ करियर आउट। नहीं तो फिर डॉक्टर साहब ये फिर गैप कैसे फिल होगा? मतलब क्या कोई, पहले तो ये बताइए कि इनको ट्रेन कहाँ किया जाता है? अगर लेट्स से अगर लोग इन 20 जो असामियां हैं ये लोगों को ट्रेन आप करेंगी या कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट है? नहीं, इंस्टीट्यूट हमारे पास कोई नहीं है। वी आर होपिंग कि हमारा एक दिन फोरेंसिक डायरेक्टरेट हो और हम अपना इंस्टीट्यूट भी बना सकें, बिल्कुल कर सकें। बट अभी मैंने 2019 में सिंध की जो हमारी WMOs हु आर वर्किंग एज WMLOs, उनको मैंने 2019 में 2 महीने का कोर्स कराया था ऑनलाइन। और 2 महीने का कोर्स ऐसा था कि वी हैड टच्ड एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ मेडिको लीगल वर्क, कि किस तरीके से एग्जामिन करना है, सैंपल्स कैसे कलेक्ट करने हैं, उनकी प्रिजर्वेशन क्या है, डूज एंड डोंट्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं उसमें। मतलब दिस रिक्वायर्स थरो ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग जो है ये सिर्फ 3rd ईयर में पढ़ा दिया जाता है सब्जेक्ट 6-8 महीने के लिए, मगर वो काफी नहीं होता। इट्स नॉट इनफ बिकॉज वो प्योरली एकेडमिक चीज है, जबकि जो हम कर रहे होते हैं वो प्योरली थ्योरेटिकल है। यानी ऐसे जैसे मैं आपको अगर पढ़ाऊं कि अपेंडेक्टमी आपने ऐसे करनी है और आपसे करवाऊं नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज समझिए कि ये मेरे सब्जेक्ट में भी उसका इम्पोर्टेंस यही हो जाता है कि अगर मैंने प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं करवा रही किसी को तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास जो सबसे बड़ा डर्थ आ रहा है वो ना सिर्फ WMLOs का, ट्रेंड MLOs का। अच्छा, हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है कि हम अगर उन्हें ट्रेन कर लेते हैं तो वो बाद में हमारे पास से चले जाते हैं। मतलब दे विल गो टू सम ल्यूक्रेटिव मेडिकल फील्ड लाइक ऑर्थोपेडिक्स और मे बी पीडियाट्रिशियंस, दे विल बिकम पीडियाट्रिशियंस, तो वो चले जाएंगे हमारे पास से। तो मेरी सारी ट्रेनिंग का मतलब समझिए तो फिर डॉक्टर साहिबा सही आपकी बात काट रहा हूँ, अगेन हम बार बार उसी पॉइंट पर आ रहे हैं कि देखिए ट्रेनिंग अपनी जगह, ट्रेनिंग के लिए लोग हो तो फिर कोई ट्रेन होगा ना। तो इसको हम यकीनी कैसे बनाएं? आप बात कर रहे हैं कराची शहर और अगर सिंध के दारुल हुकूमत में सिर्फ 5 WMLOs हैं तो फिर आप सोच सकते हैं कि बाकी सूबे में क्या हाल है। तो यकीनन कुछ तो आपके जहन में होगा कि इसको किस तरह हल किया जाए, तो वो क्या है? इसका हल ये है कि एक तो जो फ्रेश MBBS हमारे पास कमीशन होकर आते हैं या इंडक्ट होते हैं गवर्नमेंट सर्विस में, वो हमें दिए जाएं, फ्रेश MBBS। ठीक है। आप एक और ऑप्शन भी कर सकते हैं कि विलिंगनेस उनकी ले लें। दूसरा, इसको ना करियर पाथ बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि इसमें कोई इंसेंटिव दिया जाए। लाइक मैं सिंध मेडिको लीगल, आई हैव हैड द ऑनर ऑफ सर्विंग ऑन सिंध मेडिको लीगल रिफॉर्म्स कमेटी एज वेल। वहां पर हमने सजेस्ट किया था कि जितने MLOs और WMLOs काम कर रहे हो, जो यंग वाले हमारे आ रहे हैं या पुराने जो काम कर रहे हैं, उन सबको एक बेसिक सैलरी एज एन अलाउंस, एक्स्ट्रा अलाउंस दी जाए ताकि वो एक इंसेंटिव के तौर पे काम करेगी। तो दे विल वर्क विद अस। तो वो हुआ? नहीं हुआ। तो फिर जाहिर है, तो फिर तो वो देखिए हम तो सजेस्ट करने वाले लोग होते हैं ना, करना ना करना तो फिर तो ये जिस कमेटी में अभी आप हैं, अब जाहिर है कि अभी ही बनी है, इसमें ये पॉइंट रेज होगा? मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम ये रेस करें, बिकॉज जब तक हमारा ह्यूमन रिसोर्स वाला इशू सॉल्व नहीं होगा तब तक हम कैसी ही फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, चीजें, रेप किट्स बाहर से क्यों ना मंगवा लें, हम प्रोवाइड क्यों ना करें, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। अगर आपके पास 10 गाड़ियां हैं लेकिन कोई गाड़ी चलाने वाला नहीं है तो गाड़ियों का फायदा नहीं है। डॉक्टर साहिबा वक्त कम है, मैं बस एक आखिरी आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था कि ये तो आपने बात की कराची की, आपने बात की सूबा सिंध की, पूरे मुल्क में क्या सिचुएशन है? तकरीबन यही सिचुएशन है WMLOs की या माइनस? यस, यही सिचुएशन है, प्लस माइनस यस। कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर आपको पॉकेट्स मिल सकती हैं कि चलो जी यहाँ पर एक वक्त में 3-4 लोग अवेलेबल हैं, बट मैंने ऐसे भी शहर देखे हैं जहाँ से इवन मतलब मैं पेशावर में भी ट्रेनिंग करा के आई हूँ, मैंने इस्लामाबाद में भी ट्रेनिंग कराई है, मैं शहजादपुर में अभी पिछले हफ्ते ट्रेनिंग करा के आई हूँ।
تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ جگہ تو ایسی ہیں جہاں 40 کلومیٹر ٹریول کرنا پڑتا ہے میڈیکو لیگل کے لیے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سمیہ. تو اگین قانون بن گیا ہے, کمیٹی گئی ہے, جیسا کہ ہوتا ہے گراؤنڈ پر جیسا یہ سچویشن ہے.